आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा कि भाजकता के नियम क्या होते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। इंटीजर्स नंबर या इसे हिंदी में कहें तो पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठेगा, संख्या। अब पहले देखिए तो पूर्णांक संख्याएं होती क्या है, तो उसके बारे में पहले आप लिख लेते हैं, फिर समझाऊंगा। वे सभी संख्याएं जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं व सभी ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हो। यानी कि पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती है जिसमें पूर्ण संख्या यानी 0 से लेके अनंत तक जाने वाली पॉजिटिव नंबर, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों जिसमें सम्मिलित हो। अब ये आपको एक नंबर लाइन के हिसाब से मैं समझाना चाहूंगा। अब देखते हैं नंबर लाइन कैसे होती है। ये नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है, ऐसे मान चलो। सबसे पहले बीच में 0 होता है और हम राइट हैंड साइड चलेंगे यानी दाईं तरफ चलेंगे, तब हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, यानी 1 धनात्मक नंबर, 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते अनंत तक जाएगी। और अगर हम बाईं ओर चलेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें नेगेटिव मिलेंगे नंबर, 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे ये चलती चलती ये भी इनफाइनाइट नंबर तक चलेगी। अब ये नंबर सिस्टम का क्या होता है कि अगर हम राइट हैंड साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे या दाईं साइड, दाईं साइड चलेंगे तो प्रत्येक संख्या बढ़ती चलेगी। भले ऐसे चले चाहे ऐसे, यहाँ से चलते हैं तो -3 से बड़ा बढ़ते चलेंगे, -3 से बड़ा -2 होता है, उससे बड़ा -1 होता है, उससे बड़ा 0 होता है, 0 से बड़ा 1 2 ऐसे बढ़ती संख्याएं चलेगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट साइड सीधे भी कह सकते हैं या बाईं ओर, तो इधर संख्याएं कम होती चलेगी, यानी इसकी वैल्यू कम होती चलेगी। जैसे कि 5 से कम छोटी, यानी कम होती चलेगी। 5 से कम 4 है, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 1 से कम 0, 0 से कम -1 ऐसे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती चलेगी और अगर राइट हैंड साइड चलेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती चलेगी जाएगी। अब कुछ और इसके बारे में बताता हूँ। अगर
अगर हमें किसी मतलब जैसे कि कोई भी अगर धनात्मक संख्या है, ये नंबर सिस्टम में धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसे हम जोड़ेंगे धनात्मक पूर्णांकों को, धनात्मक 1 2 3 4, अगर इन मतलब इनको जोड़ेंगे किसी भी पूर्णांक में तो वो राइट हैंड साइड चलेंगे। जैसे कि ये एक नंबर सिस्टम था, ये -1 -2 0 1 +1 1 2। अब हम जोड़ते हैं, जैसे कि -2 में 1 जोड़ लेते हैं, तो -2 में अगर 1 जोड़ लेते हैं तो -1 बचेगा, यानी कि ये -1, यानी कि इधर राइट हैंड साइड चलता जाएगा। अगर धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो, अगर धनात्मक पूर्णांकों को घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड चलेगा। ये हमारे पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांकों में अगर एक और बात टॉपिक रहता है कि छोटा पूर्णांक कौन सा है, बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये छोटे और बड़े की बात करते हैं। छोटा पूर्णांक व बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक। छोटे व बड़े पूर्णांक की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका मान कम होगा, और धनात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मूल्य भी उतना ही होगा। जैसे कि देखिए तो 1 और 2 में 2 बड़ा है, ये दोनों धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्याओं में क्या होगा, जितनी संख्या बड़ी होगी उसका मूल्य भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि 7 बड़ा है 5 से, 9 बड़ा 11 बड़ा है 9 से। और इसमें क्या होता है कि नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याएं होते हैं, उसमें उल्टा होता है, जो जितनी संख्या बड़ी होगी उसका मूल्य उतना ही कम होगा। जैसे कि -9 और -7। अब आप नॉर्मली तो इसमें पूछे बड़ा कौन सा है तो आप इसको करेंगे, पर माइनस में ये नहीं होता है। माइनस में अगर 9 तो बड़ा है ही, पर माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है, माइनस का 9 में और माइनस के 7 में -7 बड़ा होगा। आज पूर्णांक संख्याओं में इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं उनको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।